यूपी के मऊ जिले से, जहां जनपद मऊ की दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न कराया गया। जी हां, खबर है यूपी के मऊ जिले से, जहां आज दिनांक 12 मार्च 2022 को दीवानी कचहरी में अनेकों प्रकार के बैंकों ने राष्ट्रीय लोक अदालत जज की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया। इस प्रकार आपको बता दें कि बैंक के माध्यम से जनता का भला करने के लिए यह राष्ट्रीय लोक अदालत होती है। जिस प्रकार किसी ने बैंक से लोन ले लिया, किसी प्रकार से नहीं जमा कर पा रहा है, तो उसके लिए यह होता है कि यहाँ कुछ जमा कर सकता है। इस संबंध में यूनियन बैंक के चेयरमैन से हुई लोन पर चर्चा। देखे मऊ से दीवान चंद गौतम की एक खास रिपोर्ट। माफ़ी हो जाएगी, लेकिन इससे उनका जो फ्यूचर जो खराब होता है, जो उनका 10,000 रुपये के कारण ही उनकी जो सिविल खराब होती है, वो आगे वो कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अभी गवर्नमेंट भी आपको देख रहे हैं कि अगर 10,000 रुपये को आप अगर चुका देते हो तो 20,000 रुपया देते हैं, 20,000 को चुका देते हो तो शायद फ्यूचर में 50,000 रुपया देने वाले हैं। कहते हैं कि आप हमसे जो आप मदद लेना चाहो लो, बट अपने अकाउंट को ख़राब मत करो, क्योंकि वो आपका फ्यूचर ख़राब कर रहा है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक अच्छा छोटे छोटे रकमों से लोग कितना कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गए हैं। उसी तरह से यहाँ भी अगर कोई रकम लेते हो तो ऑनेस्टली उस पर वर्क करो। हाँ, अगर कोई स्थिति आपकी नहीं है तो आप बैंक को अप्रोच करो आप कि भाई मेरी स्थिति हो गई, मेरा बिजनेस ख़राब हो गया। उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे उपाय हैं। लेकिन लोन लेके एनपीए लेके चुपचाप बैठ जाना कि भाई अब हम नहीं देंगे, धीरे धीरे माफ़ी होगा ही होगा, आपका माफ़ी भी कर देंगे, लेकिन आपका जो सिविल ख़राब हो जाता है ना, उसके कारण आप आगे बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो यही मैसेज है कि कम से कम आप जो भी लोन लो, ईमानदारी पूर्वक आप उस पर बिजनेस करो, चुकाओ। अगर नहीं चुका पाते उसके लिए भी हमारे पास तमाम उपाय हैं। आप बैंक के पास आओ, हम कुछ समय बढ़ा देंगे, उसमें जितना चुकाने का है रकम घटा देंगे। आपके हर सहयोग के लिए बैंक है, लेकिन एनपीए मत करो आप। एनपीए करके अपना फ्यूचर ख़राब मत करो आप। यूजुअली यहाँ पे इसलिए बैठा रहता हूँ क्योंकि कुछ केसेस में कुछ ज़्यादा छूट देनी होती है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मैं हर लोक अदालत में इसीलिए बैठा रहता हूँ कि ताकि समय पे ही उसका हम निस्तारण कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे सकें। जैसे कोई अगर किन्हीं की मृत्यु भी हो जाती है तो वो मृत्यु होने के बाद उनसे ज़्यादा रकम लेना उचित नहीं रहता है, तो वो उन्हीं से हम पूछ लेते हैं कि उनको कितना रकम वो दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। पूरी तरह तो हम छूट नहीं दे सकते, वो गाइडलाइंस में नहीं आते हैं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना छूट होता है हम उनको देते हैं। मानिए सर, आपके बैंक से किसी ने लाख रुपया लिया और कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो मर गया, तो क्या है उसका प्रोसीजर? अगर ये अभी जैसे हमारे यहाँ अभी स्कीम भी आई हुई है कि अगर कोई मर जाते हैं और उनका बहुत पुराना लोन लाख रुपया उन्होंने ले रखा है, तो हम तो पूरा उनका उस समय से पूरा ब्याज हम छोड़ देते हैं, और ब्याज के बाद सिर्फ लाख रुपया में हम सिर्फ 15,000 रुपया ही लेके उनको माफ़ी दे देते हैं। बाकी 85,000 प्लस ब्याज, इतना बड़ा माफ़ी हम उनको दे देते हैं। क्योंकि जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके लिए हम जितना कर सकते हैं उतना बहुत कम है। और अमाउंट में, जैसे अमाउंट में छोटा अमाउंट होता है या बड़ा होता है अमाउंट, उसमें कैसा होता है माफ़ी होता है? नहीं, ये जैसे लोक अदालत जो बैठता है ना, इसमें जो निस्तारण होता है उसका एक लिमिट होता है 20 लाख। तो 20 लाख तक का जितना भी जो ऋण लिए हुए हों, जिनके आउटस्टैंडिंग 20 लाख हैं, वो यहाँ आके अपना छूट कराते हैं जी। यानी 20 लाख यदि किसने ले लिया, 20 लाख किसने ले लिया, तो उसमें प्रोसीजर है कि उसमें कुछ छूट हो करके बाकी उसका साफ हो जाए। ज़्यादा छूट हम दे रहे हैं। अभी अगर 20 लाख में है तो एक समझो अगर कि 3 साल से उनका कोई लोन एनपीए है और अगर वो 20 लाख ले रखे हैं तो हो आप तो करीब 6 लाख के करीब में उनका इंटरेस्ट बन जाता है, तो 26 लाख इंटरेस्ट बन जाता है। जबकि अगर मृत्यु हो गई हो तो उनका मात्र हम 3 लाख रुपया में सेटल कर देते हैं। मतलब आप समझो कि 23 लाख रुपया उसको छोड़ देते हैं अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाती है। तो जो जिंदा भी हैं उनमें भी ऐसा नहीं है कि उनको छूट नहीं देते हैं, उनका भी कभी 30%, कभी 40% तक हम छूट देते हैं, कभी 50% तक हम छूट दे देते हैं। क्योंकि वो उन पे डिपेंड करता है कि हाँ उनकी क्या स्थिति है। वो चूँकि हम लोग देख भी चुके होते हैं, जब उनके यहाँ विजिट करते हैं तो उनकी मन स्थिति भी देखते हैं, उनकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी हम देखते हैं। वो देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं, और काफ़ी छूट हम लोक अदालत के जरिए हम देते भी हैं। अब तो ये जो आप लोग छूट करते हैं तो ये कौन वहन करता है खाली जगह?
गवर्नमेंट भरता है कि बैंक वाला भरता है कि कोई पूंजीपति भरता है? बैंक अपने प्रॉफिट से ही इन चीज़ों को माइनस करता है, क्योंकि हम कहाँ से फिर लाएंगे। हम अगर आपसे हम डिपॉजिट लेते हैं तो आपको तो हम ब्याज देंगे ही देंगे। उसमें अगर ब्याज में 10 रुपया भी कम करते हैं तो आप आते हैं कि हाँ मेरा हिसाब, अलग से कोई फंड तो आता नहीं है। जब हम जो पब्लिक से फंड लेते हैं वही हम किसी दूसरे को देते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में ही से कुछ हम मतलब माइनस करके और काट करके और वो इनको छूट के रूप में हम देते हैं। सर आखिरी सवाल, क्या देंगे मैसेज पब्लिक को, जनता को क्या देंगे मैसेज कि मैसेज जाएगा कि जनता जागरूक हो जाए आज के बाद? जनता का भी जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इस कारण से है क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, छोटे छोटे स्कीम्स हैं, 10,000 रुपया PM स्वनिधि योजना में दे देना, मुद्रा में 5 लाख रुपया दे देना, लोगों के मन में ये आ रहा है कि हाँ पैसा तो मिल जा रहा है, नहीं चुकाएंगे तो बहुत होगा, 10,000 20,000 रुपया लोग उतना NPA हो जाएगा तो लोग नहीं उतना पूछेंगे कि 10,000 20,000 रुपये के लिए कौन कहाँ फॉलोअप करता है, तो ऐसे ही माफ़ी हो जाएगी। लेकिन इससे उनका जो फ्यूचर जो ख़राब होता है, जो उनका 10,000 रुपये के कारण ही उनकी जो सिविल ख़राब होती है, वो आगे वो कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अभी गवर्नमेंट भी आपको देख रहे हैं कि अगर 10,000 रुपये को आप अगर चुका देते हो तो 20,000 रुपया देते हैं, 20,000 को चुका देते हो तो शायद फ्यूचर में 50,000 रुपया देने वाले हैं कि आप हमसे जो आप मदद लेना चाहो लो, बट अपने अकाउंट को ख़राब मत करो, क्योंकि वो आपका फ्यूचर ख़राब कर रहा है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो एक अच्छा, छोटे छोटे रकमों से लोग कितना कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गए हैं। इसी तरह से यहाँ भी अगर कोई रकम लेते हो तो ऑनेस्टली उस पर वर्क करो। हाँ, अगर कोई स्थिति आपकी नहीं है तो आप बैंक को अप्रोच करो आप कि भाई मेरी स्थिति हो गई, मेरा बिजनेस ख़राब हो गया। उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे उपाय हैं, लेकिन लोन लेके NPA लेके चुपचाप बैठ जाना कि भाई अब हम नहीं देंगे, धीरे धीरे माफ़ी होगा ही होगा, आपका माफ़ी भी कर देंगे, लेकिन आपका जो सिविल ख़राब हो जाता है ना, उसके कारण आप आगे बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो यही मैसेज है कि कम से कम आप जो भी लोन लो, ईमानदारी पूर्वक आप उस पर बिजनेस करो, चुकाओ। अगर नहीं चुका पाते उसके लिए भी हमारे पास तमाम उपाय हैं। आप बैंक के पास आओ, हम कुछ समय बढ़ा देंगे, उसमें जितना चुकाने का है रकम घटा देंगे। आपके हर सहयोग के लिए बैंक है, लेकिन NPA मत करो आप, NPA करके अपना फ्यूचर ख़राब मत करो आप। धन्यवाद।